So very good afternoon to everyone. Now another question, and the question is related to personal interview in service selection board. पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुनियादी जानकारी या वो बुनियादी बातें जो हर यंगस्टर को अपने सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में पर्सनल इंटरव्यू से जाने से पहले समझनी ज़रूरी होगी। जब आप पर्सनल इंटरव्यू में जा रहे हो तो सबसे पहली चीज़ आती है आपकी बियरिंग, आपका पहनावा। ये अच्छा होना चाहिए, फॉर्मल्स या आपका जो कपड़े पहनने का सेंस है वो ठीक हो। तो बेसिक बुनियादी चीज़ आज हम बात करेंगे सिर्फ बुनियादी चीज़ों की, बहुत टेक्निकल बातें नहीं हैं, बहुत सिंपल चीज़ें जिसको अगर आप ध्यान रखेंगे तो लगभग चीज़ें आपका ही कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप बिल्कुल अच्छे ढंग से जाएंगे और सरल होकर के बात कर पाएंगे। ठीक है, तो पहली चीज़ आ गई बियरिंग। आपका कपड़े पहनने का तरीका क्या है, आपके खड़े होने का तरीका क्या है, आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है। बहुत डरे समय से आए हैं या बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ आए हैं, है ना, तो ये बहुत फ़र्क डालता है। उसके बाद फिर आपकी ग्रास्पिंग, जो भी बातचीत आप कर रहे हैं उस बातचीत के लिए मान लीजिए आपके इंटरव्यूइंग ऑफिसर जो सवाल पूछ रहे हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि उनके सवाल एक से ज़्यादा हो जाते हैं, कभी कभी 3, 4, 5, 7, 8 सवाल भी एक साथ होते हैं आपके पास। तो आपकी ग्रास्पिंग क्या है, आप कितना ध्यान से सुनते हैं, आप उन सवालों को कितना ध्यान में रखते हैं और कितनों का आप जवाब दे ले जाते हैं। तो इससे पता चलता है कि आपकी ग्रास्पिंग लेवल क्या है। और उसके अलावा फिर ये देखना है कि आप कितना ऑर्गेनाइज्ड रहते हैं, क्या जो आप जवाब दे रहे हैं वो उन्हीं सीक्वेंस में दे रहे हैं जिन सीक्वेंस में वो सवाल पूछे गए थे। खास करके रैपिड फायर क्वेश्चंस जो शुरू में आते हैं आपके पास, वहाँ पर बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सीक्वेंस इधर का उधर हो रहा है, कई लोग तो सवाल ही छोड़ देते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। इट शोज़ दैट यू आर पुअरली ऑर्गेनाइज्ड एंड इवन योर ग्रास्पिंग इज लो। सो ग्रास्पिंग अच्छी होनी चाहिए, उसके साथ साथ ऑर्गेनाइज्ड भी रहिए। अपने जवाब को बिल्कुल फ्रेम करके एक स्टेप बाय स्टेप हम लोग अगर देंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। भाषा, बात करने के लिए भाषा की बहुत ज़रूरत पड़ती है और ये भाषा आपकी कम से कम इतनी तो हो कि अगले व्यक्ति को आप अपना इंटेंडेड मैसेज क्लियर कन्वे कर सकें कि आप कहना क्या चाहते हैं। ये चीज़ उनको अगर बहुत क्लियरली कन्वे हो जाती है तो आपकी भाषा ठीक है ना। तो भाषा पर भी थोड़ा सा आपको वर्कआउट कर लेना चाहिए। देन यू मस्ट नो रीज़न। जो भी बात आप कह रहे हैं, जो भी जवाब आप दे रहे हैं, उसके पीछे का कारण क्या है। क्योंकि हमारे पास जवाब तो होते हैं मगर जो आपका व्यक्तित्व पता चल रहा है वो इन चीज़ों से ज़्यादा पता चल रहा है कि क्या आपको कारण स्पष्ट था। अगर आपने एनसीसी में पार्टिसिपेट नहीं किया कोई बात नहीं है, लेकिन उसके पास कारण तो होने चाहिए कि भाई क्यों नहीं किया। अगर आपके 10th में मार्क्स ज़्यादा थे, 12th में कम हो गए, कोई गुनाह नहीं है, लेकिन उसके बाद कारण तो पता होना चाहिए कि भाई मैंने ये काम ऐसे कर दिया था या ऐसी चीज़ें थी जिस वजह से मेरे पास ये चीज़ नहीं हो पाई। अगर आप फौज में आना चाहते हैं तो आपके पास कारण होना चाहिए। जो भी बात आप कहेंगे, जो भी काम आपने किए होंगे, उसके पीछे के कारण क्लियर होने चाहिए आपके पास। एंड फाइनली जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है आपका इंटरेस्ट ऑफ इंटरेक्शन।
आपको बात करने में कितना इंटरेस्ट है। आपकी आंखें कहीं और जा रही हैं, इंटरव्यूइंग ऑफिसर आपके सामने बैठे हैं, आप ऊपर देख कर के बात कर रहे हैं, आप नीचे देख के बात कर रहे हैं, आपके चेहरे पर ना वो हंसी दिख रही है, ना वो मुस्कुराहट नज़र आ रही है, माथा सिकुड़ा हुआ है, पसीने आ रहे हैं। ये साफ समझ में आ रहा है कि आप स्ट्रेस में बात कर रहे हैं, आपके अंदर इंटरेस्ट नाम की चीज़ नहीं दिखाई दे रही। तो इंटरेस्ट ऑफ इंटरेक्शन बहुत मायने रखता है। खुश मिजाजी से बात करेंगे उतना आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि जब आप यहाँ से बाहर जाएंगे, इंटरव्यूइंग ऑफिस से बाहर निकलेंगे, जायज़ बात है जब आपकी असेसमेंट लिखी जा रही होगी तो कई बार ऐसा होता है कि कैंडिडेट ने जवाब तो सारे अच्छे दिए, ऐसा नहीं है कि जवाब नहीं आ रहे हैं, और कभी नहीं भी आते हैं तो इंटरव्यूइंग ऑफिसर बहुत कोऑपरेट करते हैं, क्योंकि वो बहुत जनरली बहुत सॉफ्ट होते हैं। वो आपको प्रोत्साहित करते हैं, कितना भी ख़राब इम्प्रेशन हो किसी का, या कितना भी उनको समझ में आ रहा हो कि नहीं इनसे मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ, मगर वो आखिर में जब कैंडिडेट उस ऑफिस से निकल रहा होता है तब तक हर इंटरव्यूइंग ऑफिसर ये कोशिश करता है कि उसके अंदर एक फील ऐसा आना चाहिए कैंडिडेट के अंदर कि मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा गया और मुझे मज़ा आया इंटरव्यू दे करके, उसको लगेगा कि हाँ जी मेरे से तो कुछ गड़बड़ हुई नहीं। तो ये इंटरव्यू का पैटर्न है। इससे ज़्यादातर यंगस्टर जो है भ्रमित रह जाते हैं, उनको ऐसा लगता है कि सब कुछ ठीक ठाक गया, लेकिन आपके रिमार्क्स में क्या लिखा गया? ओवर स्ट्रेस्ड कैंडिडेट, एनर्जी लेवल वेरी पुअर। तो फिर कहाँ से आपके मुताबिक रिजल्ट आएगा? ये वो बुनियादी बातें हैं जिनको आप अगर ध्यान में रखेंगे, उसके बाद कोई दूसरी चीज़ आपकी मदद कर सकती है। फिर आप सवाल जवाब कैसे देने चाहिए, कैसे है, क्या सवाल हो सकते हैं, क्या CIQs हैं, PIQ से रिलेटेड क्वेश्चंस क्या होते हैं, ठीक, वो एक सेकेंडरी चीज़ है। लोग पहले उसको रटते हैं और ये जो बुनियादी चीज़ें हैं इनके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। तो मेरा जो सजेशन है आपको ये सिर्फ बहुत सिंपल है, पहले आप इन चीज़ों के ऊपर वर्कआउट करें। अगर ये चीज़ें ठीक हैं तो उसके बाद दूसरी चीज़ों पे वर्कआउट करने से कोई फ़ायदा होगा। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। विश यू वेरी गुड लक, स्टे फिट, स्टे हेल्दी।